यार कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई संबंधी कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ये 30 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो जो इनमें से प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है वह आपको बताना है। हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य या फिर नियोजन। तो प्रयोजन का विलोम होता है नियोजन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डी आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समानार्थी शब्द नहीं है, ये है पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी जाएगा, यानी कि नियोजन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। रिजु का विलोम शब्द है। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें समानार्थी शब्द नहीं है पूछा गया था, और यहाँ पे पूछा गया है कि विलोम शब्द है। तो रिजु का विलोम शब्द क्या होगा आपका? त्रिकोण, सरल, सीधा या फिर वक्र। तो यहाँ पे जो रिजु का जो विलोम शब्द है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा डी, यानी कि वक्र। क्योंकि वक्र जो है ये रिजु का विलोम शब्द है। रिजु का जो मतलब होता है क्या होता है? रिजु का मतलब सीधा सरल ये तो होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा डी, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश जो है वह अशुद्ध है? तो दूसरा क्रमवाचक, ढाई, ये अपूर्णांक बोधक, 26 पूर्णांक बोधक, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा ये है डी, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। क्योंकि इसमें विशेषण है ना, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला। आप यानी कि यहाँ पे स्वयं के बारे में बात की गई है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है ये आप भला तो जग भला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कढ़ी, चील, संतान या फिर सरसों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पुल्लिंग शब्द है, इसमें से कौन सा है? सरसों राइट आंसर जाएगा आपका, क्योंकि सरसों का खेत होता है भाई। तो ये तो वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपका? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ए आपका राइट आंसर जाएगा। सबसे पहले इनकी रचना जो आई थी मधुशाला आई थी, उसके बाद मधुबाला, फिर मधुकलश और उसके बाद निशा निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। आपके दिए हुए हैं ABC 3 ऑप्शन, इनमें आपको सुमेलित करना है। तो फर्स्ट है आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये किस सन में हुआ था भाई? 1910 में हुआ था। और काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है ये तो 1893 में हुआ था, सबको पता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए में क्या है आपका? ए में है आपका थर्ड और बी में है आपका फर्स्ट और सी में है आपका सेकंड। तो कौन सा आंसर जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास जो रचना है उसके रचनाकार पूछा गया आपसे। केशवदास, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
ही महत्वपूर्ण रचना जो है निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तुलसीदास। अन्य से अनन्य, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अन्य से अनन्य किसकी आत्मकथा है ये? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा या सुसंवेदी? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा वह है ए, प्रभा खेतान की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आत्मकथा, अन्य से अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? दादू, कबीर, नानक या रैदास? बहुत ही प्रसिद्ध है ये आपका वाक्य, ये रैदास जी का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है ये इनका, बहुत ही एग्जाम में देखने को मिला है। ये रैदास जी का है। आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? आम खाता है, इसमें होगा आपका भाव तो प्रकट नहीं हो रहा है, कर्म भी नहीं हो रहा है, उभयवाच्य भी नहीं है, तो कौन सा आंसर जाएगा आपका? कृतवाच्य। राम आम खाता है, कृतवाच्य। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून? कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा? यहाँ पे आपका जो अलंकार है वह है श्लेष। उपमा भी नहीं की गई है यहाँ पे, रूपक में किसी सौंदर्य आदि का वर्णन नहीं किया गया है, और उत्प्रेक्षा में कोई पहचान यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, जैसे जनु मनु जानो मानो। तो यहाँ पे कौन सा आंसर जाएगा आपका? श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, अंगना, आंख या फिर आँख? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा वह है आपका अंगना, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि चांद, आँख, इन दोनों पे जो है, जो आपका ये वाला साइन अप होता है, चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं, ये वाला साइन अप होता है, और ये जो अंक है इस पे सिर्फ ये वाला बिंदी वाला जो होता है अंक, ये वाला साइन अप होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो जाएगा अंगना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किस शब्द की वर्तनी सही है यहाँ पे? सी, सन्निधि। सन्निधि, ये आपका राइट आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण, ये भी भैया आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और यूपी टेट वगैरह के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण को क्या होता है? जो आपको बाद में दिया जाता है, यानी कि आपके समस्या के जो कारण है उनकी सही पहचान पे आपको दिया जाता है। जिस प्रकार से डॉक्टर है पहले बीमारी की पहचान करता है, उसके बाद फिर उपचार करता है, ठीक उसी प्रकार से समस्याओं के जो कारण हैं उनकी सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण जो है वह दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, तो यहाँ पर में जो है घोंसले में, तो ये साइन अप हमें देखना है किस में आता है। जैसे कर्ता ने कर्म गोकर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के लिए, इस टाइप से आपको चेक करना है। कर्ता ने कर्म गोकर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के लिए, संबंध का के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन एवं, तो अधिकरण में, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? घोंसले में, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सी, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ है, और यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं।
दिए गए गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित है वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संसार के सारे वाद सीमित है, तो कहाँ तक? राजनीतिक क्षेत्र तक। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो किसे बताया गया है? जनसेवा और आध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, राजनीतिक और सांप्रदायिक तत्व को, या फिर ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, ऊपर की लाइन में दिया हुआ है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी के साथ जाएगा, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व। कनुप्रिय के रचनाकार कौन हैं? कनुप्रिय, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या भगवती चरण वर्मा। तो कनुप्रिय जो है, ये जो रचना है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा बी। पलुत्सर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा ए के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो पलुत्सर है वो आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नाथ तो आपका नहीं है, प्रभु भी नहीं है, त्रिकुटी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ए, यानी कि खेत। क्षेत्र, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, कहीं कहीं क्षेत्र बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा एक साथ में खेत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है? इनमें लाश, पतलून, औरत, ये तो सब विदेशी शब्द है। तो यहाँ पे देशज कौन सा है? धड़ाम। आपने सुना भी होगा अपने आपके आसपास। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अधिक पाने का लालच। ये आपका राइट आंसर बी के साथ जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऋग्वेद में संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद यानी कि ऋक धन वेद। आपका राइट आंसर ए के साथ ही जाएगा। आप बीती शब्द में समास है आप बीती, यानी कि स्वम पर बीती हुई। द्वंद्व नहीं है, कंधार्य में भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है इसमें। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्दंत की पंक्ति, कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल एमोलन की। घुंघरारे लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, मूर्छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललाइन बोलन की। तो यहाँ पर राम के, भगवान राम के बारे में बात की गई है। इसका वर्णन जो है तुलसीदास जी ने किया हुआ है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जो है ये है, इनका दोहा बहुत ही फेमस है ये। तो इसमें क्वेश्चन है क्या पूछा गया है? इस पद्यांश में कौन सा रस है? रस कौन सा होगा? जब भगवान श्री राम बचपन में होते हैं और उनकी सुंदरता का वर्णन जो है यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका रस होगा वो करुण रस भी नहीं है, इसमें शांत रस भी नहीं है और श्रृंगार रस भी नहीं है, क्योंकि इसमें निर्वेद की भावना भी नहीं है। शांत रस अगर हम बोले तो है, श्रृंगार रस नहीं है, इसमें रति भाव भी नहीं है।
और करुण यानी कि यहाँ पे शोक भी प्रकट नहीं हो रहा है। यहाँ पे वात्सल्य, वात्सल्य रस जहाँ पर माँ बेटे का एक प्यार जो है वो दर्शाया गया हो, वात्सल्य रस वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए जाएगा, वात्सल्य। उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो ये तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं, ललाइन बोलन की, तुलसीदास जी का इसके कवि हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध विकल्प पूछा गया है, कौन सा है? स दंत्य, श मूर्धन्य, स तालव्य या च कंठ्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ए, स दंत्य। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, जैसे अकुहू, इचुयशा, आपने शायद सुनी भी हो या फिर पढ़ी भी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगी, आपको ये डीपली कराऊँगी। सारी जो वर्ण विचार जो है ये आपको कराऊँगी मैं सारे। से लृतलशा, लृतलशा यानी कि ये आपका ता था दा धा ना, ये दंते हैं आपके। लृ ये भी दंते हैं, श भी आपका दंते हैं। तो ये आपके स जो है आपका दंते हैं। उपुहु, उपू भी है। ऊ पाफा बाभामा क्या है ये? ओष्ठ। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध अक्षर जो है का और ये जो षटकोण वाला श होता है इससे मिलकर बनता है, ये तो नहीं है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये भी सही है क्योंकि आजकल ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। सर्ग कंठ्य वर्ण है, ये भी आपका राइट आंसर है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकता, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। अब किस तरीके से होता है? अल्प महा अल्प महा अल्प अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, ये तो शुद्ध है क्योंकि कर्ता तो है। पुल्लिंग, ये भी शुद्ध है, लड़का जो है पुल्लिंग ही होता है। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सॉरी, दो वचन होते हैं और दो ही लिंग होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में आपको तीन लिंग होते हैं और तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये आपके संस्कृत में होते हैं। और यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा डी, क्योंकि बहुवचन नहीं है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे लड़कों ने नहीं है यहाँ पे, मेरे लड़के नहीं है। तो एक वचन के रूप में यहाँ पे लड़के का प्रयोग किया गया है। ये आपका राइट आंसर जाएगा डी। कैसी लगी आपको वीडियो? होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।